में शराब तस्करों ने पुलिस को चकमा देने का नया तरीका खोज लिया है। शर्ट और मिठाई के डिब्बे में छिपाकर शराब लाने वाला छात्र अब पुलिस की गिरफ्त में है। कपड़े, मिठाई का डिब्बा और उसके अंदर छिपी शराब की बोतलें। जी हां, पटना में शराब तस्करी का ऐसा तरीका सामने आया है जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया है। पढ़ाई करने पटना आया एक छात्र शराब तस्कर बन गया। ट्रेन से शराब की खेप लेकर पटना पहुंचा और पुलिस से बचने के लिए शराब और शर्ट और मिठाई के डिब्बे में छिपा लिया। लेकिन उसकी ये तरकीब ज्यादा देर तक काम नहीं आई। पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस की सख्त चेकिंग चल रही थी। हनुमान मंदिर टीओपी के पास पुलिस ने पटना जंक्शन से निकली एक कार को रोका और जब तलाशी ली गई तो सामने आया शराब तस्करी का पूरा खेल। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने शराब की बोतलों को अपने शर्ट और मिठाई के डिब्बे में छिपा रखा था ताकि किसी को शक न हो। गिरफ्तारी युवक की पहचान कटिहार निवासी सुधांशु झा के रूप में हुई है। सुधांशु पटना के बोरिंग रोड इलाके में किराए के मकान में रहता है और एन कॉलेज में बीकॉम में दाखिले की तैयारी कर रहा था। लेकिन पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह पहले भी 3 से 4 बार ट्रेन के जरिए शराब की खेप पटना ला चुका है। इस बार उत्तर प्रदेश से शराब लेकर आया था। कटिहार में पाक कनेक्शन की जांच तेज है। अहद की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरे नेटवर्क को खंगाल रही हैं। पाकिस्तानी आतंकी कनेक्शन की जांच और कटिहार से निकलते नए सुराग। देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार मोहम्मद अहद से पूछताछ के बाद सुरक्षा एजेंसियों की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। 13 जुलाई को कोढ़ा थाना क्षेत्र के मूसापुर से हुई गिरफ्तारी के बाद अब अहद के संपर्कों, डिजिटल गतिविधियों और नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। जांच एजेंसियों को शक है कि भारत में बैठकर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। जांच में सामने आया है कि अहद कथित तौर पर पाकिस्तान में बैठे लोगों के संपर्क में था और कुछ ऑनलाइन लिंक और गतिविधियों के जरिए युवाओं तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक अहद ने कुछ युवाओं से संपर्क किया था, जिसके बाद अब जांच एजेंसियां उन सभी लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही है। कटिहार एसपी ने भी साफ किया है कि पूरे मामले की गहराई से जांच चल रही है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों की नजर अहद के पूरे नेटवर्क पर है। कौन कौन लोग उसके संपर्क में थे और साजिश की कड़ियां कहां तक जुड़ी हैं, इन सभी सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। सीएसआर फंड का लालच, एनजीओ संचालिका को झांसा और महज 5 दिनों में 3 करोड़ का साइबर खेल। जमशेदपुर में साइबर ठगों ने ऐसा जाल बुना कि बैंक अकाउंट खुलवाकर करोड़ों का लेन देन कर डाला। एक एनजीओ, सीएसआर फंड का लालच और देखते देखते 3 करोड़ का साइबर खेल। जमशेदपुर में साइबर ठगों ने भरोसे को ही हथियार बना लिया। पीड़िता को फंड दिलाने का सपना दिखाया और बैंक अकाउंट खुलवाकर पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। लेकिन अब पुलिस ने इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए 3 करोड़ की साइबर ठगी का पूरा खेल। आरोप है कि अमन कुमार सिंह उर्फ रघु ने एनजीओ संचालिका रीना पांडे को सीएसआर फंड दिलाने का झांसा दिया। संस्था के नाम पर एक्सिस बैंक में करंट अकाउंट खुलवाया गया और सत्यापन के नाम पर चेकबुक, सिम कार्ड और बैंकिंग एक्सेस अपने कब्जे में ले लिया गया। इसके बाद महज 5 दिनों में खाते से करीब 3 करोड़ रुपए का लेन देन कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस पूरे साइबर फ्रॉड को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, पीड़िता की ईमेल आईडी और इंटरनेट बैंकिंग का एक्सेस भी आरोपी अपने मोबाइल में ले चुका था। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड तक पहुंच गई। मुख्य आरोपी अमन कुमार सिंह गिरफ्तार हो चुका है, जो यूपी के देवरिया का रहने वाला है और फिलहाल आदित्यपुर में रह रहा था। चोरी का शक और भीड़ का इंसाफ, पहले पिटाई फिर उठक बैठक और उसके बाद मुर्गा बनाकर सजा। बेगूसराय में भीड़ के दबंगई का वीडियो सामने आया है। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया, लेकिन सवाल यह है कि कानून हाथ में लेने का हक आखिर किसने दिया। चोरी का आरोप लगा तो भीड़ ने खुद ही सजा सुना दी। पहले पिटाई, फिर कान पकड़कर उठक बैठक और उसके बाद घंटों तक मुर्गा बनाकर रखा। बेगूसराय में कानून को हाथ में लेने का ये वीडियो अब सामने आया है। ये तस्वीरें बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र की है, जहां चोरी के आरोप में पकड़े गए एक युवक को भीड़ ने घेर लिया। पहले उसके साथ मारपीट की गई, फिर कान पकड़कर उठक बैठक कराई गई और इसके बाद उसे घंटों तक मुर्गा बनाकर रखा गया। मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। कोई तमाशबीन बना रहा तो किसी ने भीड़ को इस मनमानी का वीडियो बना लिया, जो अब सामने आया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 2 युवक एक साथ 3 घरों का ताला तोड़कर चोरी की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान लोगों की नजर उन पर पड़ गई। एक युवक मौके से फरार हो गया, जबकि दूसरे को लोगों ने पकड़ लिया। हालांकि पकड़े गए युवक का कहना है कि चोरी उसका साथी कर रहा था और सिर्फ मौके पर खड़ा था, लेकिन भीड़ ने उसकी एक नहीं सुनी और उसके साथ मारपीट करते हुए अमानवीय व्यवहार किया। सूचना मिलते ही बलिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची, युवक को हिरासत में लिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी।
खाकी पहनने का सपना, कड़ी मेहनत और फिर गर्व के वो पल जब बेटियों ने वर्दी पहनकर देश सेवा का संकल्प लिया। किसी की आंखों में वर्दी पहनने का सपना था तो किसी के माता पिता ने बेटी को खाकी में देखने की दुआ की थी। आज बोधगया में ये सारे सपने सच हो गए जब 1084 बेटियों ने एक साथ कदम ताल करते हुए बिहार पुलिस में अपनी एक नई पारी शुरू की। इस दौरान कुछ ऐसे पल भी आए जिन्होंने हर किसी की आंखें नम कर दी। बोधगया का BSP 3 परिसर, जहां माहौल पूरी तरह बदला हुआ था। कदम से कदम मिलाती 1084 महिला प्रशिक्षु सिपाहियां, चेहरे पर आत्मविश्वास और दिल में बिहार की सेवा का जज्बा। पासिंग आउट परेड में मगध प्रमंडल के IG विकास वैभव ने परेड की सलामी ली। इसके बाद सभी प्रशिक्षु सिपाहियों ने ईमानदारी, निष्ठा और कर्तव्य के रास्ते पर चलने की शपथ ली। लेकिन परेड के बाद सामने आए कुछ पल सीधे दिल को छू गए। किसी बेटी ने अपने पिता को कैप पहनाई, किसी ने माँ को सैल्यूट किया। अपनी बेटियों को खाकी में देखकर अभिभावकों की आंखें नम थी, लेकिन सीना गर्व से चौड़ा था। इनकी कदम ताल सिर्फ ग्राउंड तक सीमित नहीं, ये उन लाखों बेटियों के लिए संदेश है जो सपने देखती है और उन्हें पूरा करने का हौसला भी रखती है। नेपाल में लगातार बारिश मोतिहारी में बाढ़ का खतरा बढ़ा रही है। सिकरहना नदी उफान पर है, कई गांवों में कटाव तेज है और लोग दहशत में। नेपाल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और उसका असर अब मोतिहारी में साफ दिखाई देने लगा है। नदियां उफान पर है, जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और कई इलाकों में कटाव तेज हो गया है। ऐसे में नदी किनारे बसे गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नेपाल में लगातार बारिश के बाद सुगौली, चकिया, मधुबन, पकड़ी दयाल और चिरैया से होकर गुजरने वाली सिकरहना नदी अवरोध रूप में है। नदी का बढ़ता जलस्तर अब गांवों के लिए चिंता का सबब बन गया है। बरनावा, कटहा, लखौरा समेत नदी किनारे बसे कई गाँव में कटाव तेजी से हो रहा है। कहीं जमीन नदी में समा रही है तो कहीं लोगों को अपने घर और खेत बचाने की चिंता सता रही है। लगातार बढ़ते कटाव ने ग्रामीणों की परेशानी बढ़ा दी है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से जल्द कटाव रोकने और सुरक्षा के जरूरी इंतजाम करने की मांग की है। उधर बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। लेकिन बारिश का दौर अभी जारी है। नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों की चिंता कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। आगे गंडक नदी उफान पर है। गोपालगंज में बाढ़ का खतरा बढ़ा, जिसके बाद प्रशासन ने छोटी और बिना रजिस्ट्रेशन वाली नावों पर रोक लगा दी है। अब सिर्फ रजिस्टर्ड बड़ी नावें ही चलेंगी। गंडक का जलस्तर बढ़ा तो गोपालगंज में प्रशासन ने नावों पर ब्रेक लगा दी। बाढ़ के खतरे और हाल के नाव हादसों को देखते हुए अब नदी में हर नाव नहीं चल सकेगी। सिर्फ रजिस्टर्ड मोटर युक्त बड़ी नावों का ही परिचालन इजाजत मिलेगी। गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है, जिसके बाद छोटी और बिना रजिस्ट्रेशन वाली नावों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। अब नदी में वही नावें चलेंगी जिनका रजिस्ट्रेशन विभाग के पास दर्ज है। दरअसल हाल के दिनों में हुए नाव हादसों के बाद प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ाई है, क्योंकि गोपालगंज के 6 प्रखंडों के 62 गाँव ऐसे हैं जहाँ गंडक का पानी बढ़ने के साथ ही बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में प्रशासन का साफ कहना है कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। लोगों से अपील की गई है कि बिना अनुमति और सुरक्षा मानकों के नाव पर सफर न करें, क्योंकि उफनती नदी में छोटी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। फिलहाल गंडक के बढ़ते जलस्तर पर प्रशासन की नजर है और नाव परिचालन पर लगाई गई है पाबंदी। संभावित हादसों को रोकने की कोशिश है, क्योंकि इस वक्त नदी में सिर्फ पानी नहीं बढ़ रहा, खतरा भी बढ़ रहा है। बारिश के बाद बोकारो के तेनुघाट डैम का नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है। लहरों की रफ्तार बढ़ी है और जलाशय लबालब नजर आ रहा है। लेकिन बढ़ते जलस्तर को देखते हुए डैम प्रबंधन भी पूरी तरह अलर्ट है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बारिश की बूंदों से निखरा बोकारो का तेनुघाट डैम। इन खूबसूरत तस्वीरों में पानी की लहरें और प्रकृति का शानदार नजारा नजर आ रहा है। लेकिन इस खूबसूरती के बीच बढ़ते जलस्तर ने डैम प्रबंधन की जिम्मेदारी भी बढ़ा दी है। लगातार बारिश के बाद अब डैम से पानी छोड़ा जा रहा है। ये नजारा बोकारो के तेनुघाट जलाशय का है, जहां बारिश के बाद डैम का पानी अपने पूरे शबाब पर है। लहरों की रफ्तार और पानी का बढ़ता दायरा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन इस खूबसूरत नजारे के पीछे पानी का बढ़ता दबाव भी है। लगातार हो रही बारिश के कारण तेनुघाट जलाशय का जलस्तर लगातार ऊपर जा रहा है। 18 जुलाई की सुबह 6 बजे जारी रिपोर्ट के मुताबिक डैम का जलस्तर 886.55 फीट यानी 258.03 मीटर दर्ज किया गया। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए डैम से 1550 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसके लिए 2 रेडियल गेट और एक अंडर स्लुइस गेट खोले गए हैं।
बारिश ने बिलासपुर में ऐसा कहर बरपाया है कि शहर से लेकर गांव तक पानी पानी हो गया है। सड़कें सैलाब बन चुकी हैं, खेत डूब गए हैं और कई मकान पानी से घिर गए हैं। हालात ऐसे हैं कि लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए छतों पर शरण ले ली है और मदद का इंतजार कर रहे हैं। सड़कों पर सैलाब है, खेत खलिहान डूब गए हैं, मकान टापू बन चुके हैं। लोगों ने छतों पर डेरा डाल लिया है। भूख से बच्चे बेहाल हैं, रेस्क्यू का इंतजार है। ये बिलासपुर का हाल है, जहां बारिश मूसलाधार है और मुसीबत अपार है। कुछ दिनों से ठंडा पड़ा मॉनसून वापस अपनी फॉर्म में आया तो बिलासपुर को डुबा दिया। सबसे ज्यादा बदतर हालात बिलासपुर के दोमहानी इलाके के, जहां गुरुवार रात से बादलों ने ऐसा बरसना शुरू किया कि सब कुछ पानी पानी हो गया है। लगातार हो रही बारिश से बिलासपुर के दोमहानी इलाके में बाढ़ आ गई है। नालों का पानी उफान पर है, सड़कों पर बह रहा है। हालात ये कि मकान बाढ़ के पानी से घिरे हैं और कई लोग पानी के बीच फंसे हैं और बचने के लिए लोगों ने मकानों की छत पर आसरा ले लिया। छत्तीसगढ़ में मानसून की जोरदार वापसी के बाद फिलहाल बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया। 6 जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने की भी आशंका मौसम विभाग ने जताई। आसमान की ओर टकटकी लगाए किसान, सूखते धान के बिछड़े और खेतों में उभरती दरारें। हजारीबाग में कम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। रुपाई का समय बीतता जा रहा है, लेकिन खेत पानी का इंतजार कर रहे हैं। ये तस्वीरें हजारीबाग की है, जहां धान की खेती पर मौसम की मार साफ दिखाई दे रही है। सामान्य से कम बारिश होने के कारण खेतों में तैयार धान के बिछड़े सूखने लगे हैं। नमी की कमी से पौधे पीले पड़ रहे हैं और कई खेतों की मिट्टी में दरारें उभर आई हैं। आषाढ़ का महीना धान की रुपाई के लिए सबसे अहम माना जाता है, लेकिन इस बार बारिश की कमी ने किसानों की पूरी योजना बिगाड़ दी है। रुपाई का काम धीमा पड़ गया है और अब फसल उत्पादन को लेकर भी चिंता बढ़ने लगी है। बारिश की कमी का असर सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं है। नदियों, तालाबों और आहरों का जलस्तर भी लगातार घट रहा है। सिंचाई के साधन कम पड़ रहे हैं और जिन किसानों के पास निजी बोरिंग या पंप नहीं है, उनकी मुश्किलें सबसे ज्यादा बढ़ गई हैं। हर गुजरते दिन के साथ किसानों की चिंता भी बढ़ रही है। अब उनकी नजरें सिर्फ आसमान पर टिकी है। उम्मीद है कि मानसून जल्द मेहरबान होगा, ताकि सूखते बिछड़े बच सके, रुपाई पूरी हो सके और खेतों में फिर से हरियाली लौट आए। क्योंकि अगर बारिश ने और देर की तो इस बार धान की फसल पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। जिस ब्रह्मकुंड की धारा राजगीर की पहचान थी, आज वही सूखने की कगार पर है। ऐतिहासिक कुंडों में घटता पानी चिंता बढ़ा रहा है। अब इस धरोहर को बचाने की मांग तेज हो गई है। जिस ब्रह्मकुंड की गर्म जलधारा कभी राजगीर की पहचान हुआ करती थी, जहां हर दिन श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भीड़ उमड़ती थी, आज वही ऐतिहासिक धरोहर सूखने की कगार पर पहुंच गई है। ये तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर के ऐतिहासिक ब्रह्मकुंड की है, जहां कभी लगातार बहती गर्म जलधाराएं लोगों को आकर्षित करती थी, लेकिन अब यहां पानी की कमी साफ नजर आने लगी है। धीरे धीरे कुंडों की धाराएं कमजोर पड़ रही हैं। कई कुंड लगभग सूख चुके हैं, जिससे दूर दूर से आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बदलते हालात को लेकर स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों की चिंता बढ़ गई है। नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि का कहना है कि अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो राजगीर की सदियों पुरानी पहचान खतरे में पड़ सकती है। उनका आरोप है कि कम बारिश और लगातार हो रहे बोरिंग के कारण भूजल स्तर तेजी से प्रभावित हो रहा है, जिसका असर अब ऐतिहासिक कुंडों पर भी दिखाई दे रहा है। मुंगेर के ऐतिहासिक पोलो मैदान में फुटबॉल का रोमांच शुरू हो गया है। 65वें सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल कप 2026 का शानदार आगाज हुआ। 4 दिनों तक बिहार की टीमें मैदान पर अपना दमखम दिखाएंगी। मुंगेर का ऐतिहासिक पोलो मैदान फुटबॉल के जुनून और खिलाड़ियों के जोश से गुलजार नजर आया। मैदान पर कहीं जोश था तो कहीं जीत की उम्मीद। मौका था राज्य स्तरीय 65वें सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल कप 2026 के शानदार आगाज का। इस मौके पर जिलाधिकारी ने खिलाड़ियों से खेल भावना, अनुशासन और टीम वर्क के साथ मैदान पर उतरने की अपील की। उन्होंने कहा कि खेल सिर्फ जीत या हार का नाम नहीं है, बल्कि युवाओं में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और अनुशासन पैदा करने का मजबूत माध्यम है। 4 दिन तक चलने वाले इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बिहार के अलग अलग जिलों की टीमें अपना दमखम दिखा रही है। उद्घाटन के साथ ही मैदान पर रोमांचक मुकाबलों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। खिलाड़ियों के जोश और मुकाबलों को देखने के लिए पोलो मैदान में खेल प्रेमियों की अच्छी खासी भीड़ जुटी। जिला प्रशासन और खेल विभाग की ओर से दर्शकों के लिए जरूरी सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। अब अगले 4 दिनों तक मैदान पर खिलाड़ियों का जोश
गोल का रोमांच और जीत के लिए जोरदार संघर्ष देखने को मिलेगा।